अब बच्चा लोग देखो, अब मैं तुम लोगों को फ्रैंकली बता रहा हूँ कि ये चैप्टर में ना समझने के लिए कुछ रहता नहीं है, तुमको सिर्फ कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं, ठीक है। और कैलकुलेशन तुमको याद है, तुमने 10th स्टैटिस्टिक्स में मीन मोड मीडियन जब निकाल रहे थे जैसे थे, ये वैसे ही आने वाले हैं, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करके एक है वो देखने वाले। अभी तक के अपन लोगों ने क्या किया था ना, 10th तक अपन सेंट्रल टेंडेंसी जो मीन मोड मीडियन वगैरह थी, इससे बाद क्वार्टाइल्स भी होती है, वो निकालना सीखे थे। अब उससे अपन उसका एक और स्टेप थोड़ा आगे बढ़ के वो डेटा में क्या बताना चाहता है उसके तरफ धीरे धीरे करके बढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ये मेजर करना सीख चुका है, दो हम लोग वापस थोड़ा बहुत देखने वाले हैं। अब अपन लोग मेजर ऑफ डिस्पर्शन देखने वाले हैं, ठीक है। तुमको कुछ भी आता है क्या मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं तुमको नियरली हर एक चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो तुमको ना पहले तो मैं अलग अलग तरीके के डेटा बता दे रहा हूँ। एक होता है अनग्रुप्ड डेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास में पूछा कितने बच्चों को मार्क्स कितने आउट ऑफ 20, तो बच्चों ने 8 मार्क, 12 मार्क, 15 मार्क, 20 मार्क, 0, 5, ये सब ऐसा डेटा जो मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, इसे क्या बोलते हैं, अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है ना। अब एक होता है ग्रुप्ड में डिस्क्रीट डेटा, ठीक है ना। अब मैं ग्रुप्ड में दो तरीके के डेटा रहेगा, एक रहेगा डिस्क्रीट और एक रहेगा कंटिन्यूस। डिस्क्रीट डेटा मतलब 0 मार्क्स कितने बच्चों को आए, 4 बच्चों को आए, तो फ्रीक्वेंसी हो गई 0 मार्क्स की 4। 1 मार्क कितने बच्चों का आए, 3 बच्चों का आए थे। 2 मार्क कितने बच्चों का आए, मे बी 10 बच्चों का आए। ऐसे करके अगर लिखता हूँ तो इसे क्या बोलते हैं अपन लोग, ग्रुप डेटा है बट वो डिस्क्रीट में है, ठीक है। अब इसके बाद में हमारे ग्रुप डेटा जो कंटिन्यूस में काय में है, कंटिन्यूस में, ठीक है। तो 0 से 5 मार्क्स कितने बच्चों को आए थे, कुछ मान लो 3 बच्चों को आए थे। 5 से 10 मार्क्स कुछ 8 बच्चों को आए थे। 10 से 15 मार्क्स कितने बच्चों का थे वो, ठीक है। तो पहले आप लोग ना नए पेज पे पहले तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करके लिखो, और मैं तुमको जो नोट्स बना के दे रहा हूँ वो बना लो। जो नहीं बनाएगा ना बेटा उसको बहुत परेशानी आएगी, मैं तुमको भगवान की कसम खा कहता रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारे को सिर्फ स्टैटिस्टिक्स 11th 12th में नहीं है। तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से, तुम्हारे पास अब तो बचा ही नहीं कुछ फिजिक्स लेने का। तुम BBA BCom मेजरली लेते हो, दोनों में स्टैटिस्टिक्स आने वाला है तुम लोगों को। तुम CA करने की कोशिश कर रहे हो, स्टैटिस्टिक्स आने वाला है। तुम में से कोई CFA करने का सोच रहा है, स्टैटिस्टिक्स आने वाला है। तुम में से कोई एक्चुअलीज करने का सोच रहा है, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स आने वाला है। अब स्टैटिस्टिक्स तुम लोगों को परेशान करना शुरू कर देगा, इसलिए अब भी से ऐसे नोट्स बनाओ कि तुम लोगों को आगे 12th में देखने के लिए भी काम में आ जाए, ठीक है। तो पहले देख लो टाइप ऑफ डेटा जो तुम लोग अभी देखने वाले हो। हाँ बच्चा, हाँ बेटा, बेटा साइंस में तो P गलती से तो M तो करना ही, और इससे ज़्यादा M करना है तो फिर ऐसा हो जाएगा। ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड, ऐसे पहले अनग्रुप्ड लिख देता अपन लोग, ठीक है। अब सुनो अनग्रुप डेटा का एग्जाम्पल देख लो, 1, 5, 4, 3, 2, 8 ऐसे कर करके, हाँ खुद से लिख लो तुम लोग, ठीक है ना। अब ग्रुप डेटा में फर्दर दो है हमारे पास में, क्या क्या थे बच्चा लोग, डिस्क्रीट, अब उसकी मेरे को स्पेलिंग नहीं पता है, डिस्क्रीट, और एक और क्या था, कंटिन्यूअस, ठीक है। कंटिन्यूस की स्पेलिंग नहीं पता वेरी फ्रेंकली, ठीक है ना। मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी, मार्क्स को अपन लोग x से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी को अपन लोग FI से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। अब देखो मार्क्स, 0 मार्क्स कितने को आए, 4 बच्चों का आए। 1 मार्क कितने को आए, 3 बच्चों का आया। 2 मार्क आए कुछ 5 बच्चों को। 3 मार्क आए कुछ 6 बच्चों को, ऐसे करके रहेगा। और कंटिन्यूस केस में क्या रहेगा, तुम्हारा पहले क्लास रहता है वो, और फिर रहती है फ्रीक्वेंसी। तो 0 से 5 मार्क्स कुछ 4 बच्चों को आया है, 5 से 10 मार्क्स कुछ 10 बच्चों को आया है, 10 से 15 मार्क्स कुछ 6 बच्चों का है, ये चीज़ चलता रहेगा। समझाया था कि पहले एक बार खुद के लिए ये चीज़ लिख के रख लो, एंड ट्रस्ट मी ये चीज़ ही नहीं पता अगर होगी ना तुमको बहुत इशू आएगा। हाँ बोल बेटा सुकृत। क्या 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 आप मुझे वापस बता सकते हैं जो अभी आपने डेटा वाले पढ़ा है। मैंने सिर्फ इतना बताया, डेटा दो तरीके के रहेंगे तेरे को, या तो अनग्रुप्ड रहेंगे या ग्रुप्ड रहेंगे। अनग्रुप्ड मतलब कैसा हो जाएगा, मैं क्लास में बच्चों से पूछा किसको कितने मार्क्स है, एक ने बोला 1 है, फिर बोला 5 है, फिर 4 है, 3 है, 2 है, 8 है, ऐसे करके जो डेटा कलेक्टेड है वो अनग्रुप्ड डेटा हो जाएगा। अब उसके बाद में अगर मैंने मान ले देखा कितने बच्चों को 0 मार्क्स आए, तो 4 को आया है, 1 को 3 आए हैं, 2 को 5 नहीं सही 0 मार्क्स 4 को आए हैं, 1 मार्क्स 3 बच्चों को आए हैं, 2 मार्क्स 5 बच्चों का आया है, 3 मार्क्स 6 बच्चों का आया है।
ये कर रहा हूँ तो ग्रुपिंग मैंने करना शुरू कर दिया, बट ये अभी भी डिस्क्रीट में है। और यही अगर ग्रुपिंग मैंने कंटिन्यूस इंटरवल्स बना के लिया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, तो इसे क्या बोलेंगे अपन लोग, कंटिन्यूस डेटा है ये, ठीक है। अभी तक आपको ये चैप्टर में सिर्फ इतना ही बताया ना? हाँ बेटा, क्या लिखा था आपने? कंटिन्यूस वो फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है आप नीचे उसके, ये वाला, ये और ये क्लास है। भाई बच्चे प्यारे अपने भाई। अब देखो, अब गाइस शांत, अब देखो एक क्लास जो तुम्हारी रहती है, मान लो उसके ये होते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, बेटा इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल्स, ठीक है। अब देखो गाइस, ये जो पहले जो रहते हैं ना, इनको क्या बोला जाता है अपने, लोअर लिमिट्स। क्या बोलते हैं इनको, लोअर लिमिट। इनको क्या बोला जाता है बेटा अपना, अपर लिमिट, अपर केस नहीं, अपर लिमिट। अपर केस लोअर केस बेटा शिफ्ट दबा के अगर तू लिख रहा है कैपिटल में तो ये अपर केस होता है और ये लोअर केस होता है वो चीज़, ठीक है। अब आगे देखो 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 बच्चा लोग, प्लीज प्लीज आगे देखो, ये हो गया। हाँ ये भी लिखना है तुम लोगों को, अब रुक जाओ रुक जाओ। अब एक चीज़ होती है क्लास विड्थ या क्लास साइज या क्लास हाइट। क्लास विड्थ, साइज या फिर हाइट, उसका फॉर्मूला हो जाता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे भी 10 है, तो ये इक्वल साइज वाली क्लासेस हो चुकी है। अब एक चीज होती है बेटा मेरी क्लास मार्क, क्लास मार्क, तो वो ऐसा रहता है कि अपना कंटिन्यूस को अगर अपने को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना है तो उसके काम में आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, यहाँ तक है, ठीक है। तुमको नियरली हमेशा कंटिन्यूस को तुम डिस्क्रीट में कन्वर्ट करोगे आगे, तुमको समझ में नहीं आता था पहले क्या हो रहा है, बट ये मैं तुमको बता रहा हूँ। यहाँ तक फेयर है, कोई इशू है इसके अंदर, पक्का। अब गाइस एक और चीज़ देखो, एक वो दूंगा तुमको, तो टाइम दूंगा मैं। अगर मान लो मेरा क्लास इंटरवल ऐसा कुछ होता था, मान लो 1 से लेके 5 तक के, 6 से लेके 10 तक के, 11 से लेके 15 तक के टाइप, ऐसा कुछ अगर रहता था, तो ये डिसकंटिन्यूस क्लासेस है। इसको कंटिन्यूस करने के लिए डिसकंटिन्यूस टू कंटिन्यूस करने के लिए 0.5 मुझे लोअर लिमिट्स में से सबट्रैक्ट करने पड़ते हैं और अपर लिमिट्स में 0.5 ऐड करने पड़ते हैं। तो 0.5 से लेके 5.5, 5.5 से लेके 10.5, 10.5 से लेके 15.5 एंड सो ऑन, ठीक है ना। अब सुनो, अगर मान लो मेरे को कोई ऑब्जर्वेशन ऐसा है जिसकी वैल्यू 5.5 है, तो वो ये वाले क्लास में जाएगा या नीचे वाले क्लास में जाएगा, तो वो नीचे वाले क्लास में जाएगा, ठीक है ना। 5.5 अगर वैल्यू आई है, जैसे मैं मार्क्स पूछा था कितना है, तो कृष्णा का 5.5 आया है, तो वो यहाँ पे काउंट करूँ या नीचे वाले में काउंट करूँगा मैं, तो जिसमें लोअर लिमिट में रहेगा उसमें काउंट करना पड़ेगा उसे, ठीक है। नहीं बेटा वो रूल वैसा बनाया हुआ है, फाइन। फट से ये चीज़ भी आप लोग लिख लोगे अभी। नहीं बच्चा मेरे पास स्कोप ही नहीं है, क्योंकि देख 3 से लेके मेरा 8:30 तक के का है, नहीं बच्चे लोग के इधर उधर ट्यूशन बहुत सारे एडजस्टेड है, वैसे है वो प्रॉब्लम है। नहीं नहीं वैसा कुछ नहीं रहता बेटा, ये सब फालतू के बहाने हैं। हाँ वही बोलो, ज़बरदस्ती के बहाने हैं, जल्दी जल्दी करो। हाँ भाई मेरे, 5 पॉइंट तो वो 5 पॉइंट टू 10.5 हो जाएगा ना? हाँ बच्चा वही तो लिखा है मैंने। हाँ मैं बस पूछ रहा था। हाँ क्लास विड्थ, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ नहीं बेटा साइज है और हाइट है। मेरे को एग्जाम के 2 मिनट
चिट्ठी में लिख के गया था क्या बे? चलो अभी ये हो गया बच्चा लोग, जल्दी जल्दी करो। वो बस मैं डिसकंटिन्यूस टू कंटिन्यूस कन्वर्ट करना बता रहा था, आता है तो वो मत लिखो। अब गाइस देखो, अब तुम लोगों को अलग अलग चीज़ें सीखनी है। एक रेंज, ठीक है ना, तो नए पेज पे तुम लोग हेडिंग दे दो रेंज। रेंज का मतलब होता है सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू। ये बहुत इजी होता है, ठीक है ना। तो देखो पहले तो तुम्हारा कौन सा था, तुम्हारा सबसे पहला टाइप ऑफ डेटा क्या है, अनग्रुप डेटा, ठीक है। तो पहले देखो कैलकुलेशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा देख रहे हैं अपन लोग रेंज का, ठीक है। अभी देखो चैप्टर जो तुम्हारी बुक में जैसा दिया हुआ है वैसा अपन स्टार्ट नहीं किए, ठीक है ना। तो देखो अनग्रुप डेटा जो है रेंज के लिए, मान लो कुछ था 5, 7, 11, 8, 6, 2, 15, 14, 10, 4। अब इसका रेंज क्या हो जाएगा, देखो सर सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है सर 15 है, सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 2 है, तो आंसर कितना हो गया 13, ठीक है। अब देखो अब नेक्स्ट, ये तो मेरा फर्स्ट वाला हो गया। सेकेंड देखो अभी कैलकुलेशन फॉर क्या बोलते हैं ग्रुप्ड बट उसके अंदर डिस्क्रीट डेटा, ठीक है। तब देखो ये कुछ मार्क्स मान लो और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मान लो 4 मार्क आए 3 बच्चों को, 5 मार्क आए 2 बच्चों को, 6 मार्क आए 8 बच्चों को, 7 मार्क आए 1 बच्चे को, 8 मार्क आए 0 बच्चे को, 9 मार्क आए 4 बच्चे को, और 10 मार्क्स आए तुम्हारे 5 बच्चों को। अब क्या होगा तुम्हारा, देखो अगर मैं इसको एक्चुअल में ये जो डिस्क्रीट डेटा जो है इसको अगर मैं लिखना चाहता था अनग्रुप्ड में, तो 4 मार्क तुम्हारे 3 बच्चों को आए हुए हैं, 5 मार्क तुम्हारे 2 बच्चों को आए हुए हैं, 6 मार्क तुम्हारे 8 बच्चों को आए हुए हैं, फिर 7 मार्क तेरे 1 बच्चों का, 8 तो आए नहीं, 9 मार्क तेरे 4 बच्चों को आए हुए हैं, और 10 मार्क तुम्हारे 5 स्टूडेंट्स को आए हुए हैं। तो अभी भी तुम्हारा क्या होता था, सबसे बड़ी वैल्यू माइनस सबसे छोटी वैल्यू, तो 10 - 4 6 हो गई रहती। तो इसमें तो कुछ दिमाग लगाना नहीं है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है माइनस सबसे छोटी वैल्यू है वो करना पड़ेगा तुम लोगों को। तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 10 - 4 = 6। अब यही अगर मान लो तुम लोग निकाल रहे हो कैलकुलेशन फॉर ग्रुप्ड कंटिन्यूस, तब देखो मान लो 10 से लेके 15 मार्क्स तुम्हारे कुछ 4 बच्चों को है, 15 से 20 मार्क 6 बच्चे को है, 20 से 25 मार्क 2 बच्चों को है, 25 से 30 मार्क तुम्हारे 4 बच्चों को है या 5 बच्चों को रैंडम। तो इसमें देखो करेक्ट सबसे बड़ी वैल्यू तुम्हारी जाएगी 30 ये वाली, और सबसे छोटी वाली जाएगी तुम्हारी ये 10। तो आंसर कितना हो जाएगा तुम्हारा 20। समझा चीज़ क्या हुई है? हाँ चिराग। तो गाइस एक बार के लिए ये इतना तुम लोग फट से करोगे, नए पेज पे रखना ये रेंज को। हाँ बच्चा, हाँ बेटा 12th इससे ज़्यादा फास्ट आता बस। 12 इससे ज़्यादा फास्ट। हाँ फालतू में लोग कॉमर्स को बदनाम कर रहे हैं। बे इजी भी नहीं है कुछ, फालतू में बोलते भी इजी है। मैं तो साइंस करूँ क्या साथ रहते हो फिर? वही तो पढ़ो तो जो भाई मेरे दोस्तों को बहुत टाइम आ रहा है साइंस, लेकिन बास्केटबॉल भी खेलते थे, जीएमआई भी खेलते थे, पढ़ाई भी करते थे भाई। वो साइंस वाले इसलिए तो सारा कॉमर्स फालतू में पढ़ता है। गाइस जल्दी जल्दी लिखो रे। नंबर ऑफ फ्रेंड लिखा है स्टूडेंट्स, एक तो पढ़ के भी बदनाम है, वो दिक्कत है। सारे लिए बेकार बोलते साइंस को ही।
भाई साइंस बर्बाद है भाई, मैं खुद जानता हूँ। थोड़ा फास्ट कर लो बच्चा लोग प्लीज़ को। तो दिक्कत ये साइंस में बच्चा फेल भी हो रहा है तो इज्जत उसकी बाहर। तुमको अभी मेरे को मीन समझाना है और मीडियन समझाना है, फिर कल अपन लोग, तुमको आता है वो दोनों चीज़ें, इसका इशू नहीं आएगा उसका। क्या बच्चा? ग्रुप कंटिन्यूस है वो, हाँ। कॉमर्स में क्या बच्चा टॉपिक मार रहा है तो कोई इज्जत नहीं फिर उसके बाद में तुम लोगों को कल क्वार्टाइल शुरू होगा और तुम्हारी फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म हो चुकी रहेगी उसी भर से। नहीं क्वार्टाइल एंड फिर डिविएशन, अरे फर्स्ट एक्सरसाइज खत्म होगी फिर सेकंड एक्सरसाइज भी कल ही शुरू करना है अपने को। कल मेरे को समझ में आ गया था ये चीज़ है कि तुम्हारे को ऑनलाइन में समझा नहीं पाऊंगा मैं, इसलिए फिर मैंने उसके इसमें गया ही नहीं। चलो अभी स्कूल वालों ने फोन ले लिया, मैंने पहली बार स्कूल से इधर डायरेक्ट आया था। युग भी मेरे साथ आए। बहुत ही बढ़िया। चलो गाइस अब ओए, अब देखो अपने नए पेज पे आ जाओ, वो गरीबी कंजर मरी हरकतें नहीं करना। अब तुम लोगों को मैं मीन निकालना सिखा रहा हूँ। मीन का मतलब याद है ना, एवरेज होता था। अब देखो वो वाला तो बहुत फुद्दू सा था, पहला वाला कैलकुलेशन फॉर डिस्क्रीट डेटा, अनग्रुप डेटा सॉरी। फॉर एग्जाम्पल मान लो है 2 3 1 4 5 2 4, ठीक है फॉर एग्जाम्पल। तो क्या हो जाएगा मेरा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो कितना हो रहा है 2 + 3 + 1 + 4 + 5 + 2 + 4 अपॉन 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब उससे जो भी आंसर आ रही है सो आंसर आ रही है, उससे मैं अभी स्ट्रेस नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। 3 आ रहेगा 21/7 3, चलो बढ़िया फिर तो फाइन। याद रखे ये तो सिंपल वाला था। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ ग्रुप्ड बट डिस्क्रीट, ठीक है ना। अब देखो ये भी सिंपल है, ये भी सिंपल है। तुम्हारे मार्क्स है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, समझ लो, ठीक है ना, कितने बच्चों को आई थी। मार्क्स को अपन लोग डिनोट होता है XI से, फ्रीक्वेंसी को डिनोट होता है मतलब FI से, ठीक है। अब देखो तुम्हारे 1 मार्क आए थे 3 बच्चों को, 2 मार्क आए थे 4 बच्चों को, 3 मार्क आए थे तुम्हारे 1 बच्चे को, 4 मार्क आए थे 2 बच्चों को, 5 मार्क आए थे 4 बच्चों को, फॉर एग्जाम्पल। तो अब देखो इसमें फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो देखो ये XI और FI के तो मेरे बने हुए हैं, अब मुझे अपने आप से एक नया कॉलम बनाना पड़ेगा यहाँ पे FI इंटू XI का, मतलब ये मल्टीप्लाइड बाई ये मल्टीप्लाइड बाई ये, ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा मेरा फॉर्मूला 3 + 8 + 3 + 8 + 20 अपॉन 5, ठीक है। 42/5 मतलब कुछ 8.4 रहा है, नॉट रियली कंसर्न मच अबाउट दैट। समेशन FI, अरे हाँ सॉरी ये 5 कहाँ से आ गया भाई मेरे, सॉरी माय बैड। 3 7 8 9 10 14, अरे वाह ये भी 3 आ गया, अलग यार 3 आ रहे अपने तो, ठीक है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, यहाँ तक क्या फाइन है। सूजन बेबी को क्या हुआ, एकदम से स्ट्रेस आ गया, याद है क्या ये चीज़ है। ये फट से ये 2 अभी आप लोग कर लो, फिर आप लोगों को मैं अनग्रुप्ड, अच्छा ग्रुप्ड में कंटिन्यूस वाले के 2 मेथड बताऊंगा जो तुम लोगों ने लास्ट में पढ़ा हुआ है, वो भी सिंपल सा है, फट से करो। ये 9th का था अभी तक का जो कि अपन ने, ठीक है ना, विद 10th का तो शुरू ही होने का है। ये भी 9th का ही था मेरे भाई। हाँ तो 10th में तुम्हारे को कंटिन्यूस आता था, उससे तुम क्लास मार्क निकालते थे, 0 से 10 था तो फिर क्लास मार्क निकालते थे। तो वही मैं तुमको जो पहले बोला था, कंटिन्यूस को ग्रुप में से डिस्क्रीट में जो कन्वर्ट करते हो बताऊंगा। क्या बच्चा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बेटा जो लोग ऑनलाइन है ना, मीटिंग जैसे ही एंड होगी फट से रिज्वाइन करना बेटा प्लीज़, मेरे को मीन ख़त्म करना है मेरे भाई। क्या हो गया क्रेश, तेरे घर पे भी फ़ोन गया था ना, क्यों तेरे को कितने मार्क्स आए थे, 0 आएगा तेरे को।
ना 5 टेस्ट ही लिखे उन्होंने इतने प्यार से मेरे बोला को सर। 4 में अभी तक ऑलमोस्ट फुल है। 5वीं में पिछले टेस्ट के बाद से सेम 1 वगैरह था तो मेरा इतना ध्यान नहीं था, तो मैंने एक टेस्ट में बोल के भी रखा था कि मेरा अच्छा नहीं जाएगा। वो हर टेस्ट का फिर से समझा, 2 बैच कर देते, जिनको आया उनको अलग और जिनको नहीं है वो बैच कर। तो मैंने बोला था कि ये टेस्ट मेरी अच्छी नहीं जाएगी, मेरे को जो फिर से समझाऊंगी ये कंसेप्ट तो उसमें रखना। तो मैंने टेस्ट पेपर नेचुरली मेरे को आया नहीं लिखना, तो मैंने जितना है उतना लिखा। तो बोले मम्मी को बुलाओ उन्होंने इतने प्यार से बोले सर पहले जिनको नहीं आ रहा आप जा सकते हो। है ना बहुत प्यार से इतने बोले। प्यार से तो मैं उठ गया। फिर 2 जन निकले उनके डायरेक्ट पेरेंट्स का नंबर लिए और 2 जन पैसा पहले वो दिन दिव्या में। वाला है ना, रेवा है, उसका पेपर देख रहा था, उसको पता था देख रहा है, संदीप सर ने देख लिया, आया उसका पेपर फाड़ दिया। अलग स्ट्रिक्ट में चल रहा था। अरे पढ़ाते हो स्ट्रिक्ट नहीं रहता, आधे बच्चे पीछे ड्रग्स भी और करते बेचारे हैं, पता कुछ नहीं। सर ने पकड़े। चलो अभी ये हो गया लिखना। जो लोग ऑनलाइन में न्यू मीटिंग क्रिएट करो फट से रिज्वाइन करो। सर लेकिन आखिरी के 10 सेकंड तो टाइम पास करते हैं, फिर बीच में थोड़ी सीरियसनेस और आगे फिर से टाइम पास। वो जो आगे जो बच्चे जो 2 रो में बैठते हैं ना, वो सिर्फ विपुल सर करने के लिए बैठते हैं, मुझे पता है, मैं पढ़ चुका हूँ सर के इसमें। मैं खुद लास्ट बेंच पे बैठता था बट मैं ध्यान देता था, और मैं लास्ट बेंच पे इसलिए बैठता था क्योंकि मैं बहुत बड़ा था। आई वेंट व्हेन आई वाज 22 ईयर्स ओल्ड, 23 ईयर्स ओल्ड, और वहाँ पे बच्चे बैठते थे 18 साल के, तो मेरे को बहुत ऑकवर्ड लगता था उनका बैठने के। अब तू सोचना तेरे साथ में 5 साल बड़ा कोई बुढ़ा बैठा हुआ है तेरे बाजू में, तो पहले ये लगेगा भाई ये आया क्यों है, इसी तो अभी उम्र खत्म होने में आगे जिंदगी क्यों बैठा है क्लास में पढ़ाई कर रहा अभी। तो मैं कोपचे में बैठता था, बट मेरे को जितना पढ़ना था मैं पढ़ता था, और मेरा आंसर लगे मैं सो जाता था, वैसा था। एंड अकाउंट्स में नहीं कर पाता था मैं, क्योंकि मेरे को अकाउंट्स तो कुछ भी नहीं आता था। बचे हुए जो रहते थे सब्जेक्ट्स जिनको भी कुछ नहीं आते थे, मेरे को बहुत फटफट जम जाते थे वो, उसमें कैसा होता सिर्फ आधे घंटे की क्लासों के बाद एवरेज समझ पता है मुझे वो चीज़। आते ही सर चलो 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 ओई शांत। अब देखो बेटा, अब इसके बाद में अपना जो थर्ड वाला पैटर्न था वो क्या था, कैलकुलेशन फॉर ग्रुप्ड कंटिन्यूस वाला, ठीक है। अब देखो ये ग्रुप कंटिन्यूस को अपन लोग ना ग्रुप डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं और कुछ नहीं करते। मान लो मेरी क्लास थी कुछ 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, हो गया, ठीक है। अब इसके बाद में फ्रीक्वेंसी कुछ दी हुई थी मुझे, मान लो इसके 4 बच्चे थे, इसके 8 बच्चे थे, इसके 3 बच्चे थे, इसके 5 बच्चे थे, इसके 2 बच्चे थे, कुछ रैंडम लिया है। तब ये यहाँ पे पहले मैं क्या करता था ना, इससे मैं एक्स आई बनाता था, ये एफ आई तो है, मेरा एक्स आई बनाता था। तो वो क्या होता था मेरे लिए 5, 15, 25, 35, 45, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। फिर इसके आगे मैं एफ आई एक्स आई वाला बनाता था 20, 120, 75, 175 और ये 90। फिर अपना वही फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, करेक्ट। जो भी हो रहा होगा उसमें इसका सम अपॉन इसका सम, ये ठीक है। ये बेटा ये मेथड को अपन बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। मीन निकालने के हमको 2 मेथड्स बताए थे कल लास्ट टाइम। अब इसके बाद में अपन अज्यूम मीन मेथड भी देख रहे हैं, वो थोड़ी कैलकुलेशंस को आसान बना देगा। मैं यही डेटा लेने वाला हूँ और उससे अज्यूम मीन मेथड में बताने वाला तुम लोगों को। तुम लोगों का अगर अज्यूम मीन मेथड नहीं भी आते रहेगा, तुम डायरेक्ट मेथड से भी निकाल सकते हो, बट तुम धीरे धीरे रियलाइज करोगे कि बेटा इतना कैलकुलेशन है, तुम्हारा पेपर ही खत्म नहीं हो पाएगा। कल अपन लोग एक्सरसाइज 1 पूरी पूरी क्लास में करेंगे, होमवर्क नहीं मिलने वाला है उसका, क्योंकि मैं अगर होमवर्क दूंगा तो बच्चे करते ही नहीं है वो, और बच्चों को लगता है कि हाँ ये तो इजी है, और इजी भी है वो, बट नहीं करने के कारण फिर एग्जाम के समय हाथ काँप जाते हैं उसमें कि अपने को कैलकुलेशन 3+5 भी नहीं जम वाला, इतने नंबर से 10-10 नंबर ऐड करने को रहेगा तुम्हारे को एक ही रो में, जैसे तुम लोग मीन निकाल देते, ठीक है। तो तुमको तो अच्छा है ना, तुमको होमवर्क नहीं मिलने वाला है। नहीं, मैं पूरा क्लास में ही कराने की कोशिश करना लो उस चीज़ को। अब देखो गाइस, ये था डायरेक्ट मेथड। अब इसी का अगर मुझे अज्यूम मीन मेथड बनाना है, देखो ये चीज़ तो वहाँ पे वैसी सेम चलेगी मेरी, ये देखो अभी के लिए। अब बस अब तुम कोई भी एक को मीन अज्यूम करोगे, कोशिश करके ये जो तुम्हारे एक्सरसाइज है ना उसमें बीच वाले को अज्यूम कर लो। मैंने 25 को अज्यूम किया है, तब इसको बोलते हैं डीविएशन। देखो ये डीविएशन वर्ड कल वापस से आने वाला है,
वो स्टेप डिविएशन मेथड कट चुका है तुम्हारा, ठीक है ना। तो कभी डिविएट कितना हो जाएगा, डिविएशन की वैल्यू रहेगी 25 माइनस एक्स आई, तो रहा -20 -10 0 वेट पगले 10 20। अब मैं यहाँ पे करूँगा एफ आई डी आई, मतलब ये और ये मल्टीप्लाई करूँगा मैं, ठीक है। -80 -80 0 50 40, ठीक है ना। अब देखो, अब मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इससे समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई प्लस ए, ठीक है। तो ये कितना है, समेशन एफ आई डी आई 90 में से 160 गए, तो -70 बटे समेशन एफ आई 12 15 20 22 प्लस ए की वैल्यू कितनी तुम्हारी 25 है। तो जो भी आंसर देगा वो आंसर रहेगा। एग्जैक्ट सेम आंसर ऊपर भी आने वाला था अपना भाई लोग, ठीक है ना। चलो ये इतना लिखो, ये मीन का फॉर्मूला हो रहा है। सुकृत कैमरा ऑन रख। एंड मैं तुमको होशियारी में नहीं बता रहा हूँ, तुम YouTube पर चले जाओ, तुम कहीं पे भी चले जाओ, तुम बायजूस के जो रिटर्न आंसर थे तुमको इतना बेसिक स्टेप से नहीं करवाएगा वो, क्योंकि ये जब YouTube पे भी जिन लोगों ने वीडियोस बनाए हुए वो सब लोग ये अज्यूम करके तुमको मीन मोड मीडियन का मतलब समझता है, तुमको ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा डिस्क्रीट कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस सब समझता है। हाँ वही, हाँ। और तुम वो पिछले वाले वीडियोस अगर देखने बैठोगे तो वो तुमको 10th का इतना ज़्यादा पढ़ाएंगे जो तुम्हारे को काम में नहीं, और तुम्हारे स्कूल वाले तो वैसे ही अज्यूम करके बैठे हुए तुमको तो ये चैप्टर भी आता है, तो 11th का नहीं 12th का भी आता है, वो स्पीड में पढ़ाएंगे क्योंकि उनका पोर्शन खत्म होने से रहा, अगर ऐसे नहीं पढ़ाए तो लोग। हाँ डिविएशन, हाँ जो तुमने अज्यूम किया था वो, वैसे डिविएशन नहीं, तो जो अज्यूम करता ना ये जो ए तूने माना है, तू चाहता तो ये भी मान सकता था, कोई फर्क नहीं पड़ता है तेरे ऊपर, पर बीच वाला इसलिए मानते हैं कि मैं कैलकुलेशन को और सिंपलर बना देता हूँ इसके लिए। यहाँ तक है, ठीक है। तुम्हारे बुक में ना उसने स्टेप डिविएशन मेथड यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है, पर अपन उसको वैसा करने ही नहीं वाले, अपना अज्यूम मीन मेथड से करेंगे, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया है। अब अपन लोग देखने वाले मीडियन। नहीं मीडियन बचा है, तो बोला था मीडियन फट से हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, रुक जाओ प्लीज 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 प्लीज। नहीं मैंने मीन मीडियन होता, मैंने लगा क्वार्टाइल डिविएशन कल से कहूँगा। हाँ नहीं ना बेटा, मीडियन देखो तुमको आता है, सिर्फ वो लिख लो, फिर कल से नया फ्रेश वाला सीखेगा ना बच्चा लोग, प्लीज़ के लिए। नहीं देखो कहाँ जाना है। नहीं यहाँ तो किससे झगड़ा कर रहा था, सबकी आवाज़ आ रही थी बाहर लड़की की मेरे को। कोई नहीं पट जाएगी वो, ठीक है। हाँ नहीं ठीक है तो उसको पटा देना किसी को, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दे, चलो अब ध्यान दो। अब देखो बेटा अपन नेक्स्ट चीज सीख रहे हैं, मीडियन। बेटा मीडियन का मतलब समझता है क्या होता है, मिड वैल्यू, बीच वाली वैल्यू। देखो पहले तो अपन लोग एग्जांपल ले रहे हैं किसका, अनग्रुप्ड का। अब अनग्रुप्ड में दो अलग अलग आने वाले हैं, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगे इवन और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन रहेंगे ऑड, तुम लोग ये चीज़ कर चुके हो अभी के अभी एपी में, या मिड वैल्यू बताओ, मिडल टर्म वाला। तो देखो एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं, मान लो 5 1 3 8 9 1 4 2 5 कुछ रैंडम, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्टेप नंबर 1 में पहले इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना। देखो 1 1 2 3 4 5 5 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब मेरा n है ऑड, तो मेरी मिड वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, n+1/2th वाला टर्म, मतलब हो जाएगा 9+1/2th वाला, मतलब 5th टर्म। और 5th टर्म कितना हो रहा है, जो कि हो गया 4 मेरा, ठीक है। अब यही चीज़ में मान लो, हाँ तो अगर एक ये रहता तो वापस से पहले इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में तुम लिखते थे, तुम्हारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में वो कुछ ऐसा बनता था। अब तुम्हारा n है इवन, तुम्हारी मिड दो वैल्यूज होने वाली है, एक तो n/2th होने वाली है और इसके बाद वाली, मतलब कौन सी हो जाएगी इसमें, 5th एंड 6th। 5th वैल्यू क्या है तुम्हारी 4 और 6th वैल्यू कितनी है तुम्हारी 5 है। अब तुम्हारा मीडियन सिर्फ एक ही रह सकता है, दो मीडियंस नहीं हो सकते हैं।
तो इसका तुमको एवरेज निकालना पड़ेगा। तुम्हारा मीडियन क्या बन जाएगा 4 + 5/2 मतलब ये 4.5। ये सब चीज़ें तुम लोगों को एक्चुअल में 9th में होती थी जब कट गई थी तुम्हारी। नहीं ये 9th में थी, 8th में नहीं था तुम्हारे को मीडियन वगैरह। समझा ये चीज़ क्या हुआ है गाइस? एक बार के लिए करो अनग्रुप्ड वाला, फट से करो ये। हाँ उसके बाद छुट्टी तुम लोगों का। एक मेरे को ग्रुप्ड में डिस्क्रीट बता दो, और जो कंटिन्यूस है वो कल बता दूंगा भले मैं। ग्रुप का डिस्क्रीट इजी है सूरजन। 4th टर्म एक हो क्या? हाँ 4 + 5/2। हाँ 5th टर्म और 6th टर्म की वैल्यू निकाल दो ना, तो 2 मिड वैल्यूज आ गई। नहीं तो वही हो रहा हूँ, तेरी 2 मिड वैल्यूज आ गई, पर तेरे को अब स्टैटिस्टिक्स में एक ही मिड वैल्यू चाहिए रहती है कभी भी पूरे ऐसी जगह पे ले। वो तो बहुत है भाई। अभी ये युग ने रिजॉइन नहीं किया। अब एक बार युग की मम्मी से बात करता हूँ मैं आज। अभी करता हूँ, 15 मिनट का टाइम है ना। चलो चलो ध्यान दो। 5th टर्म की वैल्यू 4 है ना बच्चा तेरी? अरे वो 4 लिखा है ना मेरा। अबे तू इसमें क्यों देख रहा है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना उसको, ठीक है। अब देखो, अब सेकंड अपन लोग देख रहे हैं अनग्रुप्ड की जगह पे आप ग्रुप देख रहे हैं, ग्रुप बट डिस्क्रीट। अब देखो गाइस यहां ध्यान दो, तुम्हारा 1 मार्क मान लो 4 बच्चों को आए थे, 2 मार्क 3 बच्चों को आए थे, 3 मार्क 5 बच्चों को आए थे, 4 मार्क कुछ 6 बच्चों को आए थे, और 5 मार्क कुछ एक ही बच्चों को आया था। अब बच्चा लोग ये तुम्हारा क्या हो रहा है? क्लास मार्क हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी हो रही है। अब इसके आगे अपने को आया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद है? ये यहीं पे कॉपी, फिर ये प्लस ये यहाँ पे 12, 18, 19, टोटल मिला के कितने लोग हैं? 19 लोग हैं। तो ऑड हो गया, मतलब क्या हो जाएगा 19 + 1/2th टर्म जो आएगा तुम्हारा वो, मतलब 10th टर्म, ठीक है। तो पहले 7 टर्म्स में तुम्हारे 4 और ये हो गए। देखो तुम्हारा इसको लिखते तो 1 1 1 1 रहता, फिर 2 2 2 रहता था, फिर देखो फिर क्या था 3 3 3 3 3 चलता था। हमारा 10th टर्म देखो 3 आने वाला है, कोई तो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 आ रहा है। तो 10th टर्म की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारी? 3। तो ये डेटा का मीडियन तुम्हारा 3 हो गया। अब तुम हमेशा ऐसा लिखोगे थोड़ी। तो देखो तुम्हारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर आई है कितनी 10, तो या तो वो या उससे जस्ट बड़ा वाला वैल्यू जो इसमें आ रही है। देखो 10 तो आ नहीं रहा था यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, तो उससे जस्ट बड़ा 12 वाला था, तो वो जिसके अगेंस्ट है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा बच्चा लोग? मीडियन हो जाएगा। समझा चीज़ क्या हुई है? ये ऊपर वाला समझा दो तुम लोगों को गाइस, ठीक है। अब ये देखिए इसके अंदर बस ये इतना ही आज का, इसमें देख चिराग देखो ये यहाँ तक निकाल, समझा? तेरे को ये इतना दिया हुआ था, तूने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला, याद है लास्ट ईयर निकालते थे अपन लोग। ये कॉपी किया, ये प्लस ये यहाँ पे, ये प्लस ये यहाँ पे, ये प्लस ये यहाँ पे, ये प्लस ये यहाँ पे करके तेरा 19 आंसर आया है। 19 आंसर मतलब क्या हो गया? तेरे 19 ऑब्जर्वेशन थे, तो देखो 10th ऑब्जर्वेशन चाहिए। तेरा 10th ऑब्जर्वेशन ये यहाँ पे आने वाला है, या तो वो या उससे जस्ट बड़े वाली वैल्यू जिसमें मिलेगी उसका क्लास मार्क तेरा आंसर रहेगा। समझ यहाँ पे क्या हुआ है अभी के लिए? यही तो है एग्जाम्पल मेरे भाई, फॉर्मूला थोड़ी लिखवा रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल ही तो लिखा है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाया, 19 आया और था 19 + 1 होगा 20/2 होगा 10, तो 10th ऑब्जर्वेशन जो रहेगा वो मीडियन रहेगा 1/2 है, 20th ऑब्जर्वेशन 20/2 10th ऑब्जर्वेशन हो गया। इसमें तेरा 10th ऑब्जर्वेशन कौन सा आएगा? तो वो ये वाला रहेगा 3, ठीक है। अब यहाँ से आगे ये कर ले, लिख ले, ठीक है ना बेटा। कल का सेशन 3 o'clock का अपन स्टार्ट करेंगे, फिर देखते हैं आगे का। चलो बाय गाइस।